वेलकम टू माय चैनल फाइन इन मिनट्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हिंदू परंपराओं के साइंटिफिक रीज़न के बारे में। पहले के ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग हमारी बहू को, बेटियों को सिखाते थे, तुम ये करो, तुम वो मत करो, तुम तो उन्हें ऐसा होता कि थोपा जा रहा है, और क्या है ये, तो इरिटेट होते पर कुछ कह नहीं पाते। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, उन्हें बोलना आता है कि वो उन्हें जानना चाहते हैं, मान तो लेते हैं हमारे बड़ों की बातें, पर उन्हें मन ही मन में चलता है यार क्यों। तो आज मैं आपको साइंटिफिक रीज़न के साथ बताऊंगी, पहले जानो फिर मानो। इससे क्या होगा, आप खुशी खुशी चीज़ें अपना लोगे अपनी परंपराओं के। हमारी परंपराओं के पीछे इतने बड़े बड़े साइंटिफिक रीज़न है, आज मैं आपको इसका खुलासा करने वाली हूँ। तो चलिए इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंदूर से, जो सर के ऊपर सुहागनों का प्रतीक होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक रामायण में प्रसंग आता है, शायद आपने सुना भी होगा, कि औरतें सिंदूर क्यों लगाती हैं, इसे लगाने से क्या होता है। मैं आपको बताऊं, एक बार सीता जी सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा, माता आप क्या क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सिंदूर है, इसको लगाने से राम जी की या मेरे पति की उम्र बढ़ती है और वो खुश होते हैं। तो ऑब्वियसली हम खुश रहेंगे तो उम्र तो बढ़ेगी, लंबी उम्र होती है। तो हनुमान जी ने सुना और सुन के चले गए मार्केट से, इतना सिंदूर लेके अपने आप को पूरा सिंदूरी रंग में रंग लिया और जाके सभा में पहुंच गए। तो जब रामचंद्र ने पूछा क्या है हनुमान जी, तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, सीता माता एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो सबको पता ही है, एक चुटकी सिंदूर लगाने से आप खुश होते हो। तो देखो मैंने तो पूरा नहा लिया, तो आप बहुत खुश हो गए ना, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। तो रामचंद्र मुस्कुराए और सीता जी ने कहा कि मुझसे प्यारे आप राम जी के हो और हमेशा रहोगे। तो ये तो एक छोटा सा प्रसंग है जो मैंने आपको सुनाया सिंदूर के बारे में। ऐसा कहते हैं कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ती है और सुहागनों का सर का ताज होता है सिंदूर, है ना। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सबको पता है। अब मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिक रीज़न कि सिंदूर क्यों लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए। सिंदूर सिर्फ सुहागन औरतें ही लगाएं, उन्हें ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये शादीशुदा होने का, सुहागन होने का प्रतीक होता है। मैंने बताया आपसे, सिंदूर में पारा पाया जाता है, लेड। ओके, ये क्या करता है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक एनर्जी को बैलेंस रखता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपकी चेहरे पे रिंकल्स जल्दी नहीं आते हैं और सर से जुड़ी कई बीमारियों की छुट्टी हो जाती है। तो सुहागिनें सिंदूर ज़रूर लगाएं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, बिंदी। जब बिंदी लगाते हैं माथे के आईब्रो के बीचों बीच, है ना, यहाँ पे क्यों लगाते हैं। पहली बात तो मैं आपको इसका एक, जैसा मैंने कहा परंपरा की बात करते हैं, तो एक सुहागन का तो प्रतीक होता ही है, और साथ ही साथ चेहरे की सुंदरता पे चार चांद लग जाते हैं बिंदी लगाने से, है। और हाँ, मैंने आपको बताया यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र होने की वजह से अगर हम बिंदी यहाँ पे लगाते हैं, तो लेडीज़ की बात करूँ, जेंट्स भी देखो तिलक लगाते हैं। अगर चंदन का तिलक लगाते हैं तो ठंडक रहती है माथे पे, एकदम दिमाग शांत रहता है। हमेशा क्या कहते हैं, सर ठंडा, पैर गर्म, पेट नरम होना चाहिए, ये स्वस्थ इंसान की निशानी है ना। तो हमेशा जेंट्स लगाएं तो तिलक लगा लें यहाँ पे, है ना, और लेडीज़ तो बिंदी लगा लें। बिंदी लगाने से सर दर्द और टेंशन से छुट्टी मिलती है। देखो आजकल तो बिंदी आ गई हैं, कई टाइप की बिंदी आ गई हैं, गम वाली। ये पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग सिंदूर की बिंदी लगाते थे, सिंदूर लेते थे और ऐसे से बिंदी प्रेस करके लगाते थे। तो आपको बताऊँ, सर दर्द की मैंने आपसे बात की, सर दर्द की छुट्टी होती, यहाँ पे सर दर्द का पॉइंट है। अगर आपके सर में दर्द हो तो जेंट्स लोग अगर बिंदी लगाना नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, जिसके भी सर में दर्द हो, ये प्रेशर पॉइंट है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसको प्रेस कीजिए, आपका सर दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। अब आते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे, पियर्सिंग के बारे में। नाक और कान में पियर्सिंग करवाते हैं, छेद करवाते हैं, उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता है। लेडीज़ जब नाक में लौंग पहनती हैं या नोज रिंग पहनती हैं, तो इससे क्या होता है, उन्हें जो पेनफुल पीरियड्स आते हैं ना, उनसे छुट्टी मिल जाती है। और हाँ, डिलीवरी के टाइम पे जो दर्द होता है ना, उसमें काफ़ी राहत मिलती है। इसलिए प्लीज़ लेडीज़ अपने पियर्सिंग्स करवाइए और नाक में नोज रिंग या लॉन्ग पहन लीजिए, इससे सुंदरता भी बढ़ेगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं कान में इयररिंग्स क्यों पहनने चाहिए या टॉप्स क्यों पहनने चाहिए। सबसे पहली बात तो सुंदरता बढ़ाने वाली बात तो होती ही है। लेडीज़ के अलग अलग टाइप्स के शौक पूरे होते, चलो लंबे कभी पहनो, कभी छोटे पहनो, कभी गोल गोल पहनो,
कुछ भी पहनना है। आपको एक बात बताऊँ, अगर इयररिंग्स पहनते हैं उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन ठीक से होता है, ठीक है ना। और आज लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कान है ना, कान का जो छेद है ये होल, इसके 1 इंच ऊपर यहाँ पे भी होल करते हैं। यहाँ पे पहनने से बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये शौक भी पूरा हो गया और आपकी जो बॉडी की प्रॉब्लम वो भी दूर हो गई। और हाँ देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था कि लड़कों के भी कान छेदते हैं। क्यों छेदते हैं? क्योंकि लड़के तो कोई पहनता, आजकल पहनने लगे, पर पहले के टाइम पे शादी कोई पहनता, छोड़ जाने दो। मैं बताऊंगी आपको कि जेंट्स के कान क्यों छेदे जाते हैं, क्यों होल किया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। पहनो या मत पहनो, पर अगर जेंट्स के कान में छेद कर दिया है तो उनकी एक बीमारी होती है, अंडकोश की बीमारी होती है। उस कान में छेद करने से 50% इस बीमारी से रिलीफ मिल जाता है, या 50% पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, इस बीमारी की होने की संभावना खत्म हो जाती है ना। बहुत बड़ी बात। इसलिए प्लीज़ अपनी परंपराओं का ध्यान रखिए। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया, बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, उन्हें प्यार से एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं, आपके लिए अच्छी बातें हैं, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, तो जानिए और मानिए। अब आते हैं मंगलसूत्र पर। शादीशुदा हर औरत मंगलसूत्र पहनती है, उसे पहनना भी चाहिए। कहते हैं जब शादी होती है तो मंगलसूत्र पहनाता है लड़का। क्यों? बोलते लड़की बहुत सुंदर लगती है, ग्लो करती है। जब शादी का वक्त आता है तो लोगों की नज़रें होती वाह, तो वो बोलते हैं ना, ऐसा मान्यता है कि मंगलसूत्र पहनने से जो काली मनी होती है वो बुरी नज़र से बचाती है। और जो पीला धागा होता है या तार होता है सोने का या पीतल का, जिसके पास जो अवेलेबल है वो पहन सकता है, वो पति की लंबी उम्र करता है, पति की उम्र बढ़ाता है। और जो पेंडेंट होता है, सोने का हो या पीतल का हो, वो निगेटिव एनर्जीज को दूर रखता है। तो ये तो हो गए मान्यता। अब आते हैं साइंटिफिक रीज़न पे। साइंटिफिक रीज़न ये है कि सोना जो होता है सूर्य का प्रतीक होता है। ये सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। क्योंकि देखो, जब शादी होती है तभी सब सारे झमेले शुरू होते हैं। जेंट्स तो बाहर निकल जाते हैं, लेडीज़ को दुनिया भर के झमेले होते हैं, फिर उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये बीपी कंट्रोल करने का बहुत सटीक उपाय है ना। तो हर शादीशुदा औरत को मंगलसूत्र पहनना चाहिए। और ये मेटल जब बॉडी में घिसता है ना, जैसे कि देखो हम नाक से सांस लेते हैं, हमारी बॉडी भी सांस लेती है, हमारे जो पोर्स होते हैं वहाँ से भी मेटल घिसता है, बॉडी में जाता है, तो हमारे 1000 बीमारियाँ दूर करता है। जैसे कि कहते हैं ना कि च्यवनप्राश का उसमें सोना चांदी है, तो अंगूठियाँ पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, कान में पहनते हैं। यही एक रीज़न है कि मेटल अंदर जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो साइंटिफिक रीज़न साथ में अपने गहनों को पहनिए और ख़ुद को हेल्दी रखिए। अब आते हैं चूड़ियों पर। चूड़ी पहनने से क्या होता है? मैं बार बार आपसे कह रही, सुंदरता तो बढ़ती गहनों से। किसे नहीं पहनना? क्योंकि देखो जेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्या पहनेंगे? घड़ी पहन लेंगे, चेन पहन लेंगे, अंगूठियाँ पहन लेंगे, और क्या पहनेंगे? लेडीज़ के पास कितने सारे ऑप्शन है सजने संवरने के, है ना। तो अब आते हैं चूड़ियों पर। चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं? देखिए, जब चूड़ियाँ पहनते हैं ना तो ये घिसती हैं स्किन पे। ऐसे घिसने से क्या होता है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन या हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। इससे पता है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मन खुश रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, ये जो अपना हाथ है ना, ये 4 अंगुल यानी 3 इंच पकड़ लीजिए। ये गायनिक पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? ठीक है। तो ये 4 अंगुल पे गायनिक पॉइंट्स होते हैं। ये जब चूड़ियाँ या कंगन या कड़ा कुछ भी पहनते हैं तो ये प्रेस होते हैं, दबते हैं। जब ये दबते हैं तो गायनिक प्रॉब्लम्स आते ही नहीं हैं। तो 99.9 गायनिक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा बोलते थे चूड़ियाँ पहनो। शादी के बाद हमेशा प्रेशर डालती थी दादियाँ, नानियाँ, सास भी डालती है, तो बहुओं को चिड़ होती। क्यों? ये रीज़न है। वो चाहती थी आप स्वस्थ रहो, आपके दुश्मन नहीं, आपसे प्यार करते हैं, पर हमें रीज़न नहीं पता, हमें गुस्सा आता है। कोई चीज़ थोपी जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। अब साइंटिफिक रीज़न पता चल गया तो खुशी खुशी पहनेंगे, चलो अच्छा भी लग रहा है और साइंटिफिक रीज़न भी है, तो हमारे प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं। तो चूड़ियाँ पहनिए, आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर रखिए। और दूसरी बात, कड़ा। जब देखो जेंट्स भी कड़ा पहनते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये कड़ा है ना, ये यहाँ ऐसा पीछे करते हैं कड़ा, तो ये 4 आर्म जो होता है, यहाँ पे सेंटर में डिप्रेशन का पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 4 अंगुल और यहाँ से छोड़ दीजिए सेंटर में ये पॉइंट, इसको प्रेस कीजिए। इसको प्रेस करने से क्या होता है, डिप्रेशन से आप दूर रहेंगे। और कड़ा से चढ़ा दिया तो डिप्रेशन तो नहीं होना है। कहाँ होगा ही नहीं आपको। तो चूड़ियाँ पहनिए, कड़ा पहनिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन पहनिए ज़रूर। अब बात करते हैं अंगूठी की। अंगूठी देखो हमेशा अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली में पहनते हैं। ये अंगूठा को नहीं गिनते हैं, 1 2 3 ये
इंगेजमेंट होती है तो देखो लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनाते हैं। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि इसकी जो नस होती है ना, दिल को जाके कनेक्ट करती है। तो जब अंगूठी आपस में मतलब घिसती है उंगली में, तो क्या होता है, हार्ट प्रभावित होता है, दिल प्रभावित होता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स भी दूर रहते हैं आपके, ठीक है ना। और मेंटली पीस रहता है, दिमाग शांत रहता है। और इसलिए बोलते हैं ना, कभी भी इंगेजमेंट की अंगूठी उतारनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। लेडीज़ तो पहन लेती, जेंट्स उतार के फेंक देते हैं। इससे पता चलता है कि सगाई हो चुकी है, आप इंगेज हो। कभी अंगूठी नहीं उतारना, इससे आपके दिल के लिए भी अच्छा और दिमाग के लिए भी अच्छा है। तो दिल दिमाग ठिकाने पर रखो, अपनी अंगूठी को कभी मत उतारो। अब बात करते हैं पायल की। जहाँ पाँव में पायल गाना याद है ना, तो पायल चांदी की ही क्यों पहनते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। चांदी ठंडी होती है, जो शरीर को ठंडा रखती है। और वैसे भी एक मान्यता है कि इंसानों को कमर के नीचे सोना पहनने का अधिकार नहीं है, सिर्फ देवताओं को है, ये देवियों को है ना। तो कमर के नीचे प्लीज़ आप चांदी ही पहने, आपको पहनना है तो। हाँ, मैं अब बात कर रही थी पायल की। पायल पहनने से क्या होता है, जब पायल चांदी की पायल स्किन पे रगड़ती है ना, तो इसके जो तत्व होते हैं स्किन के थ्रू अंदर जाते हैं, जो हड्डियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, है ना। तो चांदी की, और हाँ, अगर आपके बॉडी में स्वेलिंग है तो चांदी की पायल पहनिए और आपकी स्वेलिंग दूर हो जाएगी। ओके, अब आते हैं बिछिया पर। पैरों में बिछिया पहनते हैं शादीशुदा औरतें। ये ना ही कुंवारी लड़कियाँ पहनती, ना ही विधवाएं पहनती, ऐसी मान्यता है। इस मान्यता के पीछे साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये पैर की दूसरी उंगली में पहनते हैं, अंगूठे की जो सेकेंड उंगली होती है उसमें पहनते हैं अक्सर। बाकी तो 2-3 उंगलियों में भी पहनते हैं, पर नॉर्मली सेकेंड उंगली में पहन लेते हैं। इसको पहनने से सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए कुंवारी लड़कियों को और विधवाओं को नहीं पहनना चाहिए, है ना। ये तो एक रीज़न हो गया। और सेकेंड रीज़न ये है कि पैर की बिछिया पहनने से फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। हो गया क्लियर। तो पैर में बिछिया पहने, लेकिन सुहागने पहने। ये थी कुछ बातें जो मैंने बताई परंपराओं के बारे में साइंटिफिक रीज़न के साथ। सर से लेके पैर तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, साइंटिफिक रीज़न के साथ समझा दिया। अभी किसी से कोई आर्गूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ गया। बच्चे बूढ़ों को समझाने, बच्चों के समझाने की ज़रूरत है। ये खासकर बच्चों के लिए था ये वीडियो। और हाँ, मुझे पता है आपने मेरे वीडियो को अगर लास्ट तक देखा, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ इसको फटाफट लाइक कर दीजिए। मैं वेट करूँ, पहले लाइक कीजिए। शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और हाँ, मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसका भी आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊँ। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो, इससे भी अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगी, है ना। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी दबा के रखना, ताकि फटाफट मेरी वीडियो आपको मिलते जाए। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।